सुप्रभात बच्चों। आज हम छठी की हिंदी की पुस्तक रुनझुन के 13वें अध्याय कत्थक के सरताज शीर्षक पाठ को पढ़ेंगे। कत्थक की दुनिया के सरताज बृजमोहन नाथ मिश्र ने विश्व में भारतीय कत्थक की जो पहचान कायम की है, वैसी पहचान बिरले ही बना पाते हैं। संगीत की दुनिया में वे बिरजू महाराज के नाम से लोकप्रिय हैं। उनका मानना है कि वे कला तभी जीवित रह सकती है जब उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में जन्मे बिरजू महाराज को कत्थक पर झूमता हुआ देख दर्शक आज भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनके हाथों, आंखों और पैरों की लय देखकर कत्थक की सार्थकता जीवंत होती जाती है। बिरजू महाराज के शिष्य विश्व भर में फैले हैं, जिन्हें वे को कत्थक की शिक्षा दे रहे हैं। नई दिल्ली में बिरजू महाराज का कला श्रम के नाम से अपना नृत्य संस्थान है, जहां एक पत्रकार ने कुछ वर्षों पहले उससे मुलाकात की थी। उस मुलाकात में उन्होंने कुछ रोचक और अविस्मरणीय बातें बताई है, जिनके प्रमुख अंश यहाँ दिए जा रहे हैं। पत्रकार द्वारा पूछा गया प्रश्न: महाराज जी, आपके विश्व भर में कथक की एक विशिष्ट पहचान कायम की है। आप विदेश में रहने वाले शिष्यों के साथ तालमेल कैसे बैठाते हैं? महाराज जी, देखिए, पहली बात तो यह है कि कला का ज्ञान बांटने से बढ़ता है। केवल भारतीय शिष्य ही नहीं, बल्कि विदेशी युवक युवतियां भी आज इस क्षेत्र में काफी नाम कमा रहे हैं। विदेशी शिष्यों को सबसे पहले मैं हिंदी के प्रति लगाव बढ़ाने के लिए कहता हूँ। मैं उन्हें हिंदी शब्दों के उच्चारण को समझने और उसके अर्थ सीखने के लिए कहता हूँ। दरअसल यह नृत्य के दौरान भाव भंगिमाओं को प्रदर्शित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पत्रकार: कुछ विदेशी शिष्य या शिष्या जिनका स्मरण अभी आ रहा हो क्या? महाराज: अमेरिका में शिकागो के पास रहने वाली मेरी एक शिष्या नतालिया ने कत्थक को काफी समझा है और आज बेहतर प्रदर्शन कर रही है। टोक्यो में मेरी एक शिष्या है मासा ओस्तो, वह काफी अच्छा कत्थक सीख चुकी है। अब उसने वहाँ मियामी कत्थक डांस एकेडमी नाम से स्कूल खोल लिया है और वहाँ करीब 100 शिष्यों को कत्थक की शिक्षा दे रही है। एक और विदेशी शिष्या है वेंडी पैट्रिक, जिसे मैं जानकी नाम से बुलाता हूँ। वह भी कत्थक को काफी समझ चुकी है। पत्रकार: सुना है कि आप समय समय पर नृत्य की कार्यशालाएं आयोजित करते रहते हैं। इसमें भाग लेने से शिष्यों को किस प्रकार लाभ मिलता है? महाराज जी, कार्यशालाओं में हम नृत्य की बारीकियां बताते हैं। थोड़े समय के लिए ही सही, बारीकियां सीखने का मौका तो उन्हें मिलता ही है। नाजुक अदाएं, चाल, बारीकियां काफी मायने रखती है। कार्यशालाओं में भाग लेने से इसमें निखार आता है। पत्रकार: कहा जा रहा है कि विदेशी नृत्य एवं पश्चिमी सभ्यता के संगीत ने भारतीय शास्त्रीय कला को काफी प्रभावित किया है। आप इसमें कितनी सच्चाई देखते हैं? महाराज, विदेशी संगीत ने भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सीधा छापा मारा है। अब देखिए ना, जब नौशाद मियाँ संगीत वादन करते थे तो उसकी संगत में 150-200 वायलिनों का प्रयोग होता था। आज वही काम एक कीबोर्ड कर देता है। इससे नुकसान यह हुआ कि जो लोग पहले के संगीत के वाद्य यंत्रों से जुड़े हुए थे, आज बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन यह भी सच है कि विदेशी संगीत के आने के बावजूद भारतीय संगीत के कद्रदान आज भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। पत्रकार: शास्त्रीय कार्यक्रमों में कला के कद्रदान अच्छी खासी संख्या में देखे जा सकते हैं। क्या यह हमारी अपनी संस्कृति को करीब से देखने की ललक नहीं है? महाराज जी,
हाँ, कला के कदरदान अब भी मौजूद हैं और सदैव रहेंगे। हमने हाल में ही कोलकाता में कार्यक्रम पेश किया था। वहाँ हॉल खचाखच भरा हुआ था। इसी प्रकार दिल्ली के सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम के कार्यक्रम में भी काफी दर्शक देखे गए। पत्रकार, शास्त्रीय संगीत हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालता है? महाराज जी, शास्त्रीय संगीत अभ्यास, ध्यान और लय पर आधारित जीवन जीने की कला है। इससे हम स्वयं पर नियंत्रण पा सकते हैं और समय की कीमत जान सकते हैं कि किस समय हमें क्या निर्णय लेना है। दरअसल नियमों का पालन करने से हमारी जिंदगी सुधर जाती है और यही इसकी शिक्षा भी है। पत्रकार, महाराज जी, नृत्य और साधना का क्या रिश्ता है? महाराज जी, बहुत गहरा रिश्ता है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ताल साधना होती है और नृत्य के दौरान जब 4 पंडित गा रहे होते हैं तो 5वां नाच रहा होता है। वह नाचते हुए पूरी तरह से ताल में डूब जाता है और उसका ध्यान एकाग्रचित हो जाता है। मियां तानसेन, बैजू बावरा और खुसरो साहब भी इसी साधना को दर्शाते थे। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि स्वर और ईश्वर का गहरा नाता है। पत्रकार, इस क्षेत्र में प्रवेश करने वालों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? महाराज जी, कथक की बहुत सारी विधाएं हैं और उन सभी विधाओं में ध्यान प्रमुख है। इसलिए ध्यान और एकाग्रता की ओर गौर करें। कथक सीखने की लालसा रखने वाले युवक युवतियों को चाहिए कि वे अधिक से अधिक ध्यान लगाने की कोशिश करें। यहाँ पर पूरा पाठ समाप्त हो जाता है। अभी हम इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर आएंगे। अभ्यास खंड क के दूसरे प्रश्न का क नंबर का हम प्रश्न देखते हैं। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा बिरजू महाराज का वास्तविक नाम बृजमोहन मिश्र है। ख नंबर के प्रश्न की ओर आते हैं। बिरजू महाराज के नृत्य संस्थान का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा बिरजू महाराज के नृत्य संस्थान का नाम कलाश्रम है। अब तीसरा जो प्रश्न है ग नंबर का, बिरजू महाराज की विदेशी शिष्याओं के नाम बताएं। इसका उत्तर होगा बिरजू महाराज की विदेशी शिष्याओं के नाम क्रमशः नतालिया मसाकोस्तो और बेंडी पैट्रिक है। अब हम अभ्यास खंड ख के पहले प्रश्न की ओर आते हैं। पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर का जो वाक्य है, बिरजू महाराज का जन्म यहाँ पर लखनऊ भराएगा, लखनऊ में हुआ था। ख नंबर का हम वाक्य आते हैं। कला का यहाँ पर ज्ञान भराएगा, बांटने से बढ़ता है। ग नंबर का हम वाक्य देखते हैं। मसाकोस्तो ने यहाँ पर टोक्यो भराएगा में अपना नृत्य विद्यालय खोल लिया है। घ नंबर का वाक्य हम देखते हैं। कार्यशालाओं में बिरजू महाराज यहाँ नृत्य भराएगा की बारीकियां बताते हैं। घ नंबर का वाक्य की ओर आते हैं। विदेशी संगीत ने भारतीय यहाँ पर शास्त्रीय भराएगा संगीत पर बुरा प्रभाव डाला है। अब अगला 4 नंबर का जो वाक्य है, नृत्य यहाँ पर साधना भराएगा में गहरा रिश्ता है। अब हम इसके दूसरे प्रश्न का क नंबर प्रश्न देखते हैं। बिरजू महाराज के अनुसार कला कब जीवित रह सकती है? तो इसका उत्तर होगा बिरजू महाराज के अनुसार कला तब तक जीवित रह सकती है जब तक उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। अब ख नंबर के प्रश्न की ओर आते हैं। अपने विदेशी शिष्यों को बिरजू महाराज हिंदी के प्रति लगाव बढ़ाने के लिए कहते थे, ऐसा क्यों? इसका उत्तर होगा अपने विदेशी शिष्यों को बिरजू महाराज हिंदी के प्रति लगाव बढ़ाने के लिए कहते थे क्योंकि यह नृत्य के दौरान भाव भंगिमाओं को प्रदर्शित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ग नंबर के प्रश्न की ओर आते हैं। मसाकोस्तो के बारे में बिरजू महाराज ने क्या बतलाया? इसका उत्तर होगा मसाकोस्तो ने जापान में मियामी कथक डांस एकेडमी के नाम से एक स्कूल खोला है जिसमें ये बच्चों को डांस सिखाती है। घ नंबर का जो प्रश्न है, नृत्य की
कार्यशालाएं कितनी महत्वपूर्ण होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नृत्य की बारीकियां इन नृत्य कार्यशालाओं में बताया जाता है, अतः यह बहुत ही आवश्यक है। अब घ नंबर का जो प्रश्न है, पाठ के अंत में बिरजू महाराज ने क्या संदेश दिया है? इसका उत्तर होगा पाठ के अंत में बिरजू महाराज ने कथक सीखने वालों को ध्यान और एकाग्रता के बारे में विचार रखना चाहिए, ऐसा बोला है। हम आते हैं अभ्यास खंड ग के प्रश्न की ओर। पाठांश पढ़कर संक्षिप्त उत्तर दीजिए। पत्रकार, महाराज जी, नृत्य और साधना का क्या रिश्ता है? महाराज जी, बहुत गहरा रिश्ता है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ताल साधना होती है और नृत्य के दौरान जब 4 पंडित गा रहे होते हैं तो 5वां नाच रहा होता है। वह नाचते हुए पूरी तरह से ताल में डूब जाता है और उसकी ध्यान एकाग्रचित हो जाता है। मियां तानसेन, बैजू बावरा और खुसरो साहब भी इसी साधना को दर्शाते थे। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि स्वर और ईश्वर का गहरा नाता है। इस पाठांश के आधार पर जो पहला प्रश्न दिया गया है, सिक्के के दो पहलू कौन है? इसका उत्तर होगा सिक्के के दो पहलू नृत्य और साधना है। अब दूसरा जो प्रश्न दिया गया है, नर्तक कब एकाग्रचित हो जाते हैं? इसका उत्तर होगा नर्तक जब नृत्य करते हैं तो उसकी गायन शैली को देखकर एकाग्रचित हो जाते हैं। अब हम अभ्यास खंड अंग के प्रश्न की ओर आती है। इन वाक्यों में प्राचीन शब्दों के लिंग और वचन लिखिए। तो पहला क नंबर का वाक्य है, विदेशी शिष्या भी बड़े चाव से कथक सीख रही है। तो यहाँ पर शिष्य पुल्लिंग बहुवचन है। अब दूसरे नंबर का जो वाक्य, वह मेरी प्रिय शिष्य है, तो यहाँ पर ये पुल्लिंग एक वचन है। ग नंबर का वाक्य देखते हैं, वे लोग संगीत के वाद्य यंत्रों से जुड़े थे, तो यहाँ पर ये वाद्य यंत्रों पुल्लिंग बहुवचन है। घ नंबर का जो वाक्य है, कला के कद्रदान आज भी मौजूद हैं, यहाँ पर ये पुल्लिंग बहुवचन है। पांचवा जो वाक्य है, 5वां पंडित नाच रहा था, ये पुल्लिंग बहुवचन है। 4 पंडित गा रहे थे, ये पुल्लिंग बहुवचन है। अब हम इसके अगले प्रश्न की ओर आते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। इन वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद लिखिए। पहला जो वाक्य है, इन क्षेत्र में उन्नति की संभावना है, ये संकेतवाचक विशेषण है। ख नंबर का जो वाक्य है, वह शिष्या अपना स्कूल भी चला रही है, ये भी संकेतवाचक विशेषण है। ग नंबर का जो वाक्य है, कुछ दर्शक अभी भी नृत्य देख रहे हैं, ये संख्यावाचक विशेषण है। घ नंबर का जो वाक्य है, विदेशी शिष्यों को मैं हिंदी सीखने के लिए कहता हूँ, ये गुणवाचक विशेषण है। अंग का जो वाक्य देखते, आज वह बेहतर प्रदर्शन कर रही है, यह भी गुणवाचक विशेषण है। च नंबर का जो वाक्य है, 3 शिष्यों के नाम मुझे याद है, यह संख्यावाचक विशेषण है। 6 लय और ताल में ज्यादा नियंत्रण होना चाहिए, यह परिमाणवाचक विशेषण है। अब तीसरा जो प्रश्न दिया गया है, अलग अलग प्रत्यय जोड़कर दो शब्द बनाएं। तो क नंबर का जो आपका होगा, अ जोड़ शिष्ट बराबर अशिष्ट, और दूसरा जो होगा वी जोड़ शिष्ट बराबर विशिष्ट। अब ख नंबर में हम आते हैं, वी जोड़ देश विदेश, दूसरा जो शब्द होगा स्व जोड़ देश स्वदेश। अब इसका ग नंबर का जो शब्द है, वी जोड़ योग वियोग, और दूसरा जो शब्द हुआ अभी जोड़ योग अभियोग। अब आगे घ नंबर के शब्द की ओर आते हैं, प्र जोड़ भाव प्रभाव, अगला जो शब्द हुआ अ जोड़ भाव अभाव। अब हम चौथा प्रश्न की ओर आते हैं, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। क नंबर का जो प्रश्न है, जीवन जोड़ इत मेल से बना शब्द
जीवित होगा। ख नंबर का जो प्रश्न है उत जोड़ चारण से बना शब्द उच्चारण होगा। नृत्य का तद्भव रूप, तो इसका उत्तर होगा नृत्य का तद्भव रूप नाच है। ख नंबर का जो शब्द है सदैव का संधि विच्छेद सदा जोड़ एव। अंगा नंबर का जो शब्द है गहरा से बनी भाववाचक संज्ञा, तो इसका होगा शब्द गहराई। अब हम 5वें प्रश्न की ओर आते हैं। क नंबर का जो शब्द दिया है स्मरण, इसका वाक्य बनेगा मैंने इसका नाम स्मरण करना चाहा। अब ख नंबर का जो शब्द है पहचान, तो इसका वाक्य होगा मोहन ने दूर से पहचाना मेरी माता आ रही है। ग नंबर का जो शब्द है दर्शक, इसका वाक्य होगा हॉल दर्शकों से खचाखच भरा था। घ नंबर का जो शब्द दिया हुआ है शिक्षा, इससे जो वाक्य बनेगा मोहन की प्राथमिक शिक्षा गुमला जिले में हुई थी। अंगा नंबर का जो शब्द यहाँ पर है साधना, इसका उत्तर होगा नृत्य एक प्रकार की साधना है। तो यहाँ आपने देखा बच्चों कि पूरा पाठ समाप्त हो चुका है। आप इसको रिवीजन कीजिए, साथ ही साथ यहाँ जो दिए गए प्रश्न है उसको याद कीजिए और अपनी कॉपी में इसका नोट्स बनाएं। हमारा ये वीडियो बनाने का प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।